यूपी में 5वें चरण का मतदान कल 14 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। राजनाथ, राहुल और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी चुनाव प्रचार जारी। गाजीपुर में की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। स्वामी प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, बोले बीजेपी है आरक्षण विरोधी। बीजेपी को हराने के लिए किसी भी प्रत्याशी का करूंगा समर्थन। कन्नौज में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। एक महिला समेत 5 लोग घायल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कल यूपी में 5वें चरण का मतदान होना है और इसको लेकर अब तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, कल जो दिग्गज मैदान में है, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा कल दांव पर है। आपको बता दें, पर कौशाम्बी, फतेहपुर, मोहनलालगंज और लखनऊ सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। रायबरेली, अमेठी, गोंडा, कैसरगंज में भी मतदान होगा। बाराबंकी, फैजाबाद, जालौन, झांसी में भी चुनाव होगा। इसके अलावा हमीरपुर और बांदा में भी मतदान होगा। तो 5वें चरण का रण कल है। आपको बता दें, 14 लोकसभा की सीटों पर कल उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे और चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कुछ जगह पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कल कुछ खास जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मतदान को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाकचौबंद की गई है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 14 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, कल यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 5वें चरण का कल रण है और इसको लेकर किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जी देखिए, आपको बता दें कि 4 चरण के बाद में अगर बात की जाए तो यूपी में कल 5वें चरण का चुनाव होना है, जिसमें 14 सीटें पर चुनाव होना है, जिसमें लगभग आपको बता दें कि 144 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत की अगर बात की जाए तो मतपेटियों में कल पैक होगी और यूपी की जनता में 14 सीटों पर अपना चुनाव का करेगी मतदान। आपको बताते चले कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं छोटी अगर मिसमैच निकलती है उसको नजरअंदाज करके लोगों को वोट डालने के लिए निर्देशित किया गया है। लगातार चुनाव आयोग द्वारा लगातार उस चुनाव की वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा करवाने के लिए इन सब चीजों को देखा गया है। ऐसे में बात करें भारतीय जनता पार्टी में अगर हॉट सीटों की, तो हॉट सीटों में लखनऊ की सीट बहुत ही अहम है, क्योंकि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये हॉट सीट मानी जा रही है। और ऐसे में बात करें स्मृति ईरानी की अमेठी में, वो भी एक हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी रायबरेली से हैं और लगभग 14 सीटों पर चुनाव है। कौशाम्बी, फतेहपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, कैसरगंज और झांसी, हमीरपुर, बांदा, लगभग इन सभी सीटों पर तैयारी कर ली गई है। सुबह की बात करी जाए तो सुबह से ही वोटिंग चालू हो जाएगी और उन वोटिंग स्थानों पर कोई तरह पोलिंग बूथ पर बनाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, जिससे लोगों को इस गर्मी में लाइन लगाने में कोई दिक्कत ना है और वोटिंग अपनी वो कर सकें। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर हम हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन अगर सीधी टक्कर की बात करें हाई प्रोफाइल सीटों पर तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी कल जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने जा रही है, सीधी टक्कर उनके बीच देखने को मिलेगी?
जी देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो हॉट सीट मानी जा रही है वो लखनऊ की खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। वहीं अमेठी में बात की जाए तो स्मृति ईरानी की है। ऐसे में लगभग देखा जा रहा है कि जो भी हॉट सीट हैं उन पर पूरी तरह तैयारी कर लेगी और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में खुद मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ और साथ में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बार नहीं दो तीन बार जनसभाएं की हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग की अपील की है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे उन सीट पर उनको मात मिल सके। ऐसे में रायबरेली की सीट भी बहुत अहम है, क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार अगर बात की जाए यूपी की, जो कल का चुनाव है वो उनको देखते हुए बहुत ही अहम है पांचवा चरण, जो कि आने वाले समय में सरकार का मत जो रुख है वो तय करेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो किस तरह से तमाम इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? मौसम जो है वो भी गर्म बना हुआ है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसको लेकर भी तमाम जो है कहीं ना कहीं परेशानियां नजर आ रही थी जो पिछले चरण के चुनाव थे, उसको लेकर उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं इस चरण के लिए? देखिए, आपको बता दें कि पहले भी चरण जो रहे हैं उनमें हो सकता मौसम कुछ गर्मी कम थी, मगर अगर ऐसी बात की जाए तो मई का महीना लग चुका है। ऐसे में लगातार गर्मी अपने चरम पे है और 11 बजे के बाद भयंकर धूप में लोगों को लाइनें लगानी है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा सभी बूथों पर निर्देशित किया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं कराई गई हैं। टेंट जैसी व्यवस्थाएं भी कई बूथों पर लगाया गया है। जो स्मार्ट बूथ बने हैं वहां तो पूरी तरीके से उनको कवर किया गया है। ऐसे में लोगों को दिक्कतें ना हो, लोग अपने घर से निकलकर वोटिंग स्थान तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग कर सकें, जिसको लेकर पूरी तैयारियां शासन से लेकर प्रशासन तक कर ली गई हैं। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का सबसे बड़ा अहम पॉइंट लोगों प्रशासन के सामने है। जो आपकी बात की जाए तो 4 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें कम रही है परसेंटेज, जिसको देखते हुए कल 5वां चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तमाम जो अभियान है वो भी लगातार चलाए जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान होगा। चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। मतदान के लिए 1176 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा समेत 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर 10,12,892 पुरुष और 8,96,552 महिला मतदाता हैं, जबकि 166 अन्य मतदाता हैं। पार्टियां रवाना की गई है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? ये कुल 1277 पोलिंग पार्टियां थीं और इसमें से 5-6 को छोड़ के सभी ने अपनी सामग्री यहां से ईवीएम सहित प्राप्त कर ली है और लगभग 1000 से पार्टियां 1000 रवाना हो चुकी हैं। जो शेष बची हैं ये भी 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग रवाना कर देंगे। सुरक्षा प्रत्येक बूथों पर जो आयोग के मानक हैं उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पूरी है और कहीं कोई असुविधा इस तरह की गंज लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि पूरी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक रवाना किया गया। सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। 57 केसरगंज, जो कि जनपद बहराइच की 2 एसी आती हैं, पयागपुर और केसरगंज, तो उसकी पार्टियों की रवानगी हो रही है। सुबह से ही पार्टियां आनी शुरू हो गई हैं और पार्टियों से संबंधित जो है उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रस्थान कराने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए टेंटेज, कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। वाहनों को भी सुसज्जित ढंग से, पूरे परिसर को भी सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। तो पोलिंग पार्टियां बहुत ही सुरक्षित वातावरण में यहाँ से प्रस्थान करेंगी। जो हमारे बूथ हैं उन्हें भी जो है बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। मॉडल बूथ, पिंक बूथ, दिव्यांग बूथ, युवा बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो 161 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर से और वेबकास्टिंग से सुसज्जित किया गया है और स्टैटिक मैजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर भी लगाए गए हैं। फोर्स की भी पर्याप्त तैनाती है। तो बहुत ही सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कर।
हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर आरोपी युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कछौना अंतर्गत का है, जहां पर एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है अपने घर पर थी, तभी उसी गांव का युवक आया और उनके साथ रेप की घटना कर दी गई। इसमें स्थानीय पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों से तहरीर उसमें लिया जा रहा है, पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है, अन्य कार्रवाई कराई जा रही हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर उसने आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। हरदोई की बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध कोयला भट्टियों की जांच करने गए वन दारोगा पर हमला कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि वन दारोगा अवैध कोयला भट्टियों की जांच करने महादेवपुरवा गांव गया था, तभी भट्टी संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वन दारोगा पर हमला कर दिया। इस दौरान वन दारोगा को दौड़ा कर पीटा गया। आपको बता दें, वन दारोगा की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। तो हरदोई की बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध कोयला भट्टियों की जांच करने गए वन दरोगा पर हमला कर मारपीट करने का ये मामला है। बताया जाता है कि वन दरोगा अवैध कोयला भट्टियों की जांच करने महादेवपुरवा गांव गया था, तभी भट्टी संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वन दरोगा पर हमला कर दिया। इस दौरान वन दरोगा को दौड़ा कर पीटा गया। आपको बता दें, वन दरोगा की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। यहाँ पे अवैध कोयला भट्टियों का संचालन हो रहा है। लवकुश एक हैं उनके द्वारा, तो उनसे पूछताछ की गई, तो उसके बाद वो और उनके साथी उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। तो लगभग 6-7 लोग थे और पूरा गांव तमाशबीनों की तरह तमाशा देख रहा था। कुछ लोगों ने उनको बचाया, तब उनकी जान बच पाई। काफ़ी लोग यहाँ पे सक्रिय हैं जो अवैध तरीके से काम करते हैं, कोयला भट्टी या अवैध कटान, तो उनके खिलाफ हमारी एक मुहिम चल रही है। और मौके पर हम जो इनका जो जहाँ पे भट्टियाँ लगी हैं, संचालित हो रही थी, वहाँ पे जो भी हमको चीज़ें मिली हैं, कोयला और जो भी चीज़ें हैं, उसको सीज किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, कन्नौज से बड़ी खबर देते हैं, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। पथराव में एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। तालग्राम थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं और इस पथराव में एक महिला समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं। तालग्राम थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से आपको खबर दे रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें, 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव में एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। तालग्राम थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर है, जहां सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, बस से टाटा मैजिक टकराई है। कौशाम्बी बस डिपो की ये बस बताई जा रही है। मुरादाबाद से दिल्ली सवारी लेकर ये बस जा रही थी, जहां यह हादसा हुआ। गजरौला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अमरोहा से खबर, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बस से मैजिक वाहन टकराया है। कौशाम्बी बस डिपो की ये बस है। मुरादाबाद से दिल्ली सवारी लेकर ये बस जा रही थी, जहां सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं।
तो अमरोहा से एक खबर जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें मैजिक वाहन बस से टकराया है। कौशाम्बी बस डिपो की ये बस बताई जा रही है। मुरादाबाद से दिल्ली सवारी लेकर ये बस जा रही थी, जहां ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गजरौला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिद्धार्थनगर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और राज्य मंत्री असीम अरुण ने इटावा के गुनरा में बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में जनसभा की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में त्योहार तलवार के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब मोदी योगी की सरकार में त्योहार व्यवहार के साथ मनाया जाता है। सोना ब्रिटेन में गिरवी रखा जाता था पिछली सरकार में, आज ब्रिटेन हमारे यहाँ सोना गिरवी रख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत फिर विश्वगुरु बन रहा है। ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। यहाँ पहले तलवार वाले त्यौहार मनाते थे, अब जो है व्यवहार वाले त्यौहार मनाते हैं। तो तलवार वाले समझ रहे हैं कि जिसकी पिछली सरकारों में तलवार के साथ जो है त्यौहार मनता था, अब मोदी आ गए, योगी आ गए, तो व्यवहार के साथ सब धर्म के लोग अपना काम करें। आज राम मंदिर बन गया, निषाद राज किला बन रहा है, जिनके लिए योजनाएं हैं। हमारे निषादों पर डाका डालते रहे, वोट इनको पौवा पिला के झगुआ भर वोट लेते रहे। अब पार्टी बना लिए निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम उन्हें बधाई देते हैं अखिलेश जी को और राहुल जी को कि जो कहते हैं उसे उल्टा ही होता है 2014 से लेके अब तक। और हम जो कहते हैं मोदी गारंटी होता है और आगे भी हो। बहन जी को मैं बधाई दूंगा, कम से कम जीतते हैं तो नहीं कहते हैं ईवीएम खराब है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम का ठिकाना। कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य का जनसंपर्क जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कप्तानगंज विधानसभा के गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी संविधान और आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए वे किसी भी विपक्षी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। चर्चा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जय श्री राम बोलते हैं और कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के लोग कभी विकास की बात नहीं करते। वहीं पर दूसरी ओर आज लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जेल की सलाखों में हैं। सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि किस आरोप में जेल गए हैं। एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था मोदी जी ने अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हाथों कौड़ियों के भाव भेज दिया। बिजनौर के गंगोडा शेख गांव की पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया है। अग्निकांड में लाखों के नुकसान का अनुमान है। जट गांव है, वहाँ एक आतिशबाजी बनाने की फैक्ट्री है। इसका लाइसेंस भी जारी हुआ है, 2028 तक है ये भी। इसमें आज सुबह आकस्मिक रूप से आग लगी। उसकी सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पहुंची। जो घायल थे उनको परिजन तब तक ले गए थे। एक व्यक्ति इसमें मृत्यु हो गई है। जो एक प्रत्यक्षदर्शी है उस वक्त जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो अंदर लोग थे वो झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। उसी दौरान किसी घर्षण वगैरह से कोई चिंगारी हुई, जिससे ये घटना हुई है। आग पे काबू पा लिया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। मामले को लेकर इसकी जांच कराई जाएगी। CFO भी यहाँ मौजूद है, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और उसी के तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी के एटा में तमाम दावों के बावजूद परीक्षाओं में नकल पर नकेल नहीं लग पा रही। ताजा मामला एटा से सामने आया, जहां शिक्षक का नकल कराने के लिए पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो पुराव आसपुर के ब्रजराज महाविद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी खुलेआम नकल करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो एटा से खबर, जहां तमाम दावों के बावजूद परीक्षाओं में नकल पर नकेल नहीं कसी जा रही।
ताज़ा मामला एटा से सामने आया, जहां शिक्षक का नकल कराने के लिए पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, वायरल वीडियो पुराव आसपुर के ब्रजराज महाविद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी खुलेआम नकल करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह वीडियो की सत्यता की पुष्टि IND 24 नहीं करता है। चलिए हरदोई से बड़ी खबर दे दें, जहां नहर में डूबने से युवक की मौत हुई है। शारदा नहर में ये युवक नहाने गया था, जहां डूबने से इस युवक की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। गोटिया के पास शारदा नहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हरदोई से आपको खबर दे रहे हैं, जहां नहर में डूबने से युवक की मौत हुई है। शारदा नहर में ये युवक नहाने गया था, जहां डूबने के दौरान इस युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला है। युवक की मौत से परिवार में जो है मातम पसरा हुआ है। गोटिया के पास शारदा नहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शारदा नहर में डूबने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। गोटिया के पास शारदा नहर की ये पूरी घटना है। पीलीभीत के शाहपुर गांव के जंगल में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। मृतक का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि युवक टहलने के लिए घर से गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाम को 8 बजे लगभग गांव में घूमने के लिए निकले थे जी, और हमसे बोला पापा अभी आ रहे हैं। और अभी आने के चक्कर में हमने उसका कोई देखभाल नहीं किया। शाम को हमें जब हमने देखा तो वहाँ बच्चा नहीं था हमारा। सुबह को हमें सूचना मिली कि वो वहाँ बॉडी पड़ी है, तो हम वहाँ पहुँचे और पुलिस वालों ने हमारे लिए हमारे बच्चे को पोस्टमार्टम करके ये हमें ऐसा लग रहा है ये हत्या है। शक तो फिलहाल हम कैसे कह सकते हैं कि हम तो वहाँ बच्चे के साथ थोड़ी रहते हैं। आज दिनांक 18 मई को बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर के जंगल से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त विजय पुत्र महबूलाल निवासी गांव लखाखास थाना गजरौला जनपद पीलीभीत के रूप में की गई। शव का पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। साक्ष्यानुसार आगे की विधिक कार्यवाही पूर्ण की जाए। यूपी में 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। ललितपुर में प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में इंटीग्रेटिव कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें MPS कंट्रोल रूम, पोलिंग पार्टी कंट्रोल रूम, इनकोर कंट्रोल रूम, EVM रिप्लेसमेंट कंट्रोल रूम के साथ BTR कंट्रोल रूम भी शामिल हैं। बहराइच में गाजी मियां की दरगाह पर जेठ मेला 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। मेला 30 मई से शुरू होगा। काशी के महाराज विनय शंकर शास्त्री परिवार संघ गाजी मियां की दरगाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हर वर्ष मेले में आते हैं। तो जेठ मेला 2024 की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई। काशी महाराज विनय शंकर शास्त्री इस मेले में पहुंचे हैं। गाजी मियां की दरगाह पर यह मेला लगेगा। 30 मई से इस मेले की शुरुआत होगी। हर साल आते हैं, मेला में भी पहुंचते हैं, दरगाह में गाजी सरकार के। और यहाँ का जो मेला होता है अत्युत्तम होता है गाजी सरकार का। लोग देश विदेश से लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, जो उनको यथाशक्ति तथा भक्ति जो कुछ होता है श्रद्धा से अपना दान दक्षिणा देते हैं। हम लोग 6 लोग हैं, जितना भी बोला जाए उतना ही कम है।
चलिए खबर बांदा से है, जहां मतदान कर्मचारी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए हैं। जिलाधिकारी की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। 831 बूथों पर मतदान कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को भेजा गया है। पल पल की जानकारी के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाए गए हैं। मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। क्षेत्र है लोकसभा बांदा, जिसमें चित्रकूट भी आता है, उसमें कल मतदान का दिवस है। एक दिन पूर्व आज 19 तारीख को सभी पोलिंग पार्टियों की रवानगी होनी है और सबको ससमय अपने अपने बूथ पर पहुंच जाना है। उसी की तैयारी यहाँ चल रही है। पोलिंग पार्टी सबसे पहले आकर के अपनी हाजिरी लगा रही है। हाजिरी लगाने के बाद एक टेबल से वो अपनी एक सामग्री प्राप्त कर रही है, जितने भी प्रपत्र हैं और बाकी आइटम हैं वो प्राप्त करने के बाद वो यहाँ पर आकर के अपने ईवीएम्स प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें बीयू, सीयू, वीवीपैट ये 3 चीज़ें होती हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियाँ होती हैं, वो एआरओ टेबल से प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद वो वाहन में बैठ करके अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सारे काम को सुपरवाइज किया जा रहा है, अटेंडेंस सुनिश्चित करा के उनकी रवानगी सुनिश्चित करा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।